हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं नेल पॉलिश रिमूव करने वाली हूँ। तो अभी मैं पैर को धोकर आई हूँ और साथ में मैं बड़े बड़े से चप्पल पहनी हूँ पैरों में। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि घर में जो चप्पल मिला वही पहन लिया? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे चप्पल मुझे नहीं मिलते हैं समय पर, तो मैं जो भी मिल जाता है, जैसे भी हों, नए हों या पुराने हों, सब पहन लेती हूँ। घर में रहकर कामकाज करना होता है तो भाई हमारा चप्पल हमारे पास ही नहीं रहता। और हमारे यहाँ की आदत है कि घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं रहते हैं। किचन में भी चप्पल नहीं पहना जाता है, तो इसलिए चप्पल का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो मैं अपने हस्बैंड की चप्पल पहन ली थी और इसी को पहनकर मैंने पैर धोए। तो जब पैर धो ही लिए तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं वीडियो बना लेती हूँ। कई दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो फिर ये चप्पल तो पुरानी है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं। मेरे पैर तो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अब मैंने पहन लिया तो फिर मैं 1 घंटा लग जाता है मुझे इधर उधर ढूंढने में मेरी चप्पल को। कई बच्चे पहन लेते हैं या फिर कोई और पहन लेता है, तो फिर मुझे ना इतना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं अब इसको पहन कर ही बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे आज नेल पॉलिश हटाना था। कई दिन हो गए थे मेरी नेल पॉलिश लगी। और हमारे यहाँ जो है अभी जो है एक बहुत बड़ा सा भंडारा हुआ था हमारे यानी ससुराल में। तो उसी में मैं व्यस्त हो गई थी। तो आज मैं नेल पॉलिश हटा रही हूँ। लगाते हुए भी मैंने नहीं दिखाया था, काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे लगाया। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा नाखूनों पर हट चुकी थी, तो मैंने सोचा अब इसको अच्छे से ही हटा दे रही हूँ। फिर से मैं दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे फिर से एक बहुत बड़े भंडारे में जाना है। यानी हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रह्म भोज, बड़ा भोज बोले या ब्रह्म भोज बोले, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं। तो वही है आज जो है फरवरी से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है, इन महीने में हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारे रिश्तेदारों में जो है ना होता है भंडारा, तो बस वहीं पर जाना है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ, पैर में नेल पॉलिश वगैरह लगा लूँ तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। नहीं तो इतना ज़्यादा काम और भाग दौड़ हो जाती है, फिर अपने लिए टाइम नहीं बचता। तो आज मैं लगाऊंगी यही मैरून कलर की नेल पॉलिश है मेरे पास, यही वाली लगाऊंगी। तो नेल पॉलिश हटाने के लिए आप सभी को पता है कि बहुत लोग हैं नेल पेंट रिमूवर का यूज़ करते हैं, बहुत लोग कॉटन पैड का यूज़ करते हैं। तो मेरे पास कॉटन पैड है रिमूव करने के लिए, तो यही से मैं जो है नेल पॉलिश को हटाती हूँ। और इस बार मुझे जो है ये जो रिमूवर है जो मिला है मैं ख़रीद कर लाई हूँ, ये थोड़ा कम अच्छा है। वैसे इस पर जो इसका छपा हुआ था लेबल, उस पर तो सारा कुछ मेंशन था, और इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब कुछ भी दिया गया था कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है तभी से नेल पॉलिश हटती है। मैंने कहा इतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन इसमें सारा कुछ अपना दे रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और जब मैं छुड़ा रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, बैठकर 1 घंटा लग रहा था छुड़ाने में। मैंने सोचा इस बार मैं नेल पॉलिश थिनर लेकर आऊँगी रिमूव करने के लिए।
थिनर से भी काफ़ी अच्छे से छूट जाता है, उसे बहुत जल्दी छूटता है। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेना पड़ेगा। तो देखिए एक पैड मैंने निकाला और उसे हटा दिया। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना, किसी चीज़ को, किसी भी काम को करती हूँ तो उसको थोड़ा ना सोच समझ के करती हूँ। तो जैसे मैंने पहले एक कॉटन पैड निकाल कर एक पैर के नाखूनों की नेल पॉलिश हटाई, तो जब दूसरा कॉटन पैड मैंने निकाला तो उससे मैं दूसरे पैर की नेल पॉलिश नहीं छुड़ा रही हूँ। पहले मैंने जो छुड़ाया है उस पर मैं दोबारा से भी कॉटन पैड थोड़ा सा लगा कर छुड़ा देती हूँ, जिससे कि जो हल्का फुल्का कलर चारों तरफ लग जाता है नेल पॉलिश हटाते समय, नेल पॉलिश का कलर लग जाता है। 2-3 बार हमें इसे छुड़ाना पड़ता है, तब अच्छे से हमारे नाखून साफ़ होते हैं। तो लगाने से ज़्यादा नेल पॉलिश हटाने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपने आप धीरे धीरे छूट जाए तो ठीक है, तो उसमें कम मेहनत पड़ती है। अगर हमें नेल पॉलिश लगाने के बाद उसे तुरंत छुड़ाने के लिए अगर छुड़ाना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है, पूरी नेल पॉलिश हटती नहीं है। और अगर अच्छी नेल पॉलिश है, अच्छी क्वालिटी की नेल पॉलिश है, वाटरप्रूफ यानी लॉन्ग लास्टिक है, तो फिर और भी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई इस कॉटन पैड रिमूवर से कि मुझे इधर उधर पैर रख रख के नेल पॉलिश छुड़ाना पड़ रहा है। थक जा रही थी मैं। वैसे ये वाला मैंने ख़त्म कर दिया। अभी मेरे पास एक डिब्बी और है, तो वो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन आगे मैं थिनर ख़रीद कर लाऊंगी, उसी से मुझे थोड़ा ठीक रहेगा। इसके बाद साथ में मैं नेल पॉलिश छुड़ाने के बाद थोड़ा सा नाखूनों को साफ़ भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैल गंदगी हो गई थी। हफ्ते 2 हफ्ते में नाखूनों को जो है साफ़ करते रहना चाहिए। गंदगी हो जाती है, ऐसे चलते रहते पैरों पर धूल मिट्टी जमती है और थोड़ा बहुत मैल गंदगी भी अंदर चली जाती है नाखूनों के बीच में। तो उसको अगर देख रेख करेंगे तो हमारे नाखून अच्छे रहते हैं। मेरे नाखून तो आपको अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही आलता लगाती हूँ। ना भी लगाऊँ ना तो भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ त्योहार या फिर शादी फंक्शन कुछ भी होता है तो उसमें लगाना पड़ता है। तो इसलिए नाखूनों के चारों तरफ कलर लगा होता है, जिससे आपको नाखून हमारे एकदम सफ़ेद और चमकदार नहीं दिखेंगे। वैसे है तो ठीक ठाक, लेकिन आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन मैं देखभाल तो करती हूँ अपने पैरों की, जिससे मेरे पैर ठीक हैं, ज़्यादा कुछ गंदे नहीं रहते हैं, नाखून पीले भी नहीं रहते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, थोड़ी बहुत नाखून अभी बढ़े हुए हैं। तो मैं लेकर बैठी हूँ नेल फाइलर, यानी इसे नेल फाइलर बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको नहीं पता मुझे, शायद हाँ। इसको हम जब इसको रगड़ते हैं तो नाखून इससे सेट हो जाते हैं, यानी घिसते हैं। तो जैसे नाखून खुरदुरे हैं उनको हम अगर इसकी सहायता से थोड़ा रगड़ेंगे तो नाखून बढ़िया चिकने हो जाते हैं। और इसका कोना जो है आगे का एरिया, उसे हम इस तरह से नाखून की गंदगी साफ़ कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत लोगों के नाखूनों के दोनों तरफ किनारे जो है खूब अंदर तक धंसे होते हैं और वो लोग नाखून की ध्यान नहीं करते हैं, यानी गंदगी को नहीं निकालते हैं। तो धीरे धीरे नाखून बढ़ता जाता है और गंदगी भी जम जाती है, तो उससे नाखून दर्द करने लगता है। बहुत लोगों को उससे जो है ना दिक्कत आ जाती है, दवा लेना पड़ता है, पकना शुरू हो जाता है। तो आप अगर पहले से ही अपने नाखूनों की देखभाल करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये काम करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, आराम से बैठकर ये काम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर